नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जो विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए अति आवश्यक होती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो प्रमुख खबरें हैं उसमें सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है केवी में आवेदन 20 जुलाई से। केंद्रीय विद्यालय में 20 जुलाई से आवेदन शुरू होना है और उसके लिए आप सभी ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है केवी में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 20 से करें आवेदन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 7 अगस्त शाम 7 बजे होगी बंद। देखिए लिखा हुआ है नई दिल्ली केंद्रीय विद्यालय केवी के 1168 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन 20 जुलाई से किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनल विंडो शाम 7 बजे अगस्त 7 को बंद हो जाएगी। इस बार ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। आप अधिक जानकारी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से पूरी तरह से ले सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में इस बार संशोधन दाखिला नियमों के आधार पर केंद्र सरकार के तय आरक्षण व दाखिला नियमों के तहत सीट मिलेगी। पहली बार 27% सीट ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित होगी। अब कोई भी सिफारिश या जान पहचान के नाम पर दाखिला नहीं करवा पाएगा। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है। अब भ्रष्टाचार इत्यादि नहीं हो पाएगा। इस तरह होगा सीटों का बंटवारा। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली कक्षा में इस बार कुल सीटों में आरटीई 15%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और दिव्यांगजनों के लिए 3% सीट आरक्षित रहेगी। प्रति सेक्शन 40 सीट निर्धारित होगी। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 20 जुलाई से केंद्रीय विद्यालय में दाखिले शुरू हो जाएंगे। अब आज की जो अगली विशेष सूचना है वो ये है कि विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा पर निर्णय हो चुका है। विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के हैं उन सभी में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये सभी परीक्षाएं 30 सितंबर के पहले करा ली जाएंगी। देखिए इसके संबंध में पेपर में एक खबर निकली है और वो खबर यह है कि देखिए लिखा हुआ है 30 सितंबर तक खत्म करानी होंगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी। स्नातक प्रथम व द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र होंगे प्रोन्नत। सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर शेष की परीक्षाएं नहीं होंगी। देखिए लिखा हुआ है लखनऊ प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्र सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं स्नातक प्रथम द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के साथ सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष को छोड़कर सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम 15 अक्टूबर और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परिणाम 30 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र यूजीसी और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार की गई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले जिन विश्वविद्यालयों ने सभी परीक्षाएं कराकर परिणाम घोषित कर दिए हैं उनके परिणाम यथावत रहेंगे। वहीं जिन विश्वविद्यालयों ने कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी उनका मूल्यांकन कर उनके अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे। यहाँ पर ही देखिए नीचे लिखा हुआ है एक बहुत बड़ी खबर है कि सफल नहीं होने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सफल न होने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का मामला। लखनऊ प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर बीते 1 महीने से चल रही उहापोह की स्थिति बृहस्पतिवार को स्पष्ट कर दी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे संबंधित कोर्स या विषय में विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अपनी और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष परीक्षाएं करा सकते हैं, लेकिन यह विशेष परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में केवल एक बार ही होगी।
स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर में बैकलॉग के तहत आने वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन अनिवार्य रूप से कराई जाएं। अर्थात अब ये क्लियर हो चुका है कि ये अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी और जो भी अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो अपनी तैयारियों में लग जाएं और अपने आप को उस परीक्षा के लिए तैयार कर लें। अब जो बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसमें अब ये खबर निकल करके आ रही है कि एक और याचिका दाखिल हो गई है। ये याचिका शिक्षा मित्रों के खिलाफ उनके भारांक को लेकर के दाखिल की गई है, लेकिन इस पर सुनवाई कब होगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। अतः इस याचिका के संबंध में जो भी जानकारी होगी उसको आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। आज की अगली जो सूचना है वो ये है कि 69,000 जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी 15 जुलाई को, उसकी अगली डेट 16 जुलाई लगा दी गई थी और उसकी सुनवाई 16 जुलाई को बेंच ना बैठने के कारण नहीं हो पाई। अतः बहुत से लोगों में जानने की जिज्ञासा है कि उसकी अगली सुनवाई कब हो पाएगी। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि इसकी सुनवाई अब अगले हफ्ते ही हो पाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ का मामला चल रहा है और ये मामला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इस भर्ती के मद्देनज़र। अतः अगली सुनवाई पर सबका ध्यान है। PS पटवालिया सर ने बहस किया था शिक्षा मित्रों की तरफ से, अभी सरकार को अपना पक्ष रखना बाकी है। अभी शिक्षा मित्रों की भी तरफ से वकीलों की पूरी फौज है, वो भी अपना पक्ष रखेगी और देखना है कि ये निर्णय किस ओर आएगा। अभी कुछ भी बता पाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि किसी भी पक्ष के लिए निर्णय सरल नहीं होगा। अपनी बातों को समझाना पड़ेगा और कोर्ट को सहमत करवाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की तमाम दैनिक स्तर की खबरों के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।